Hello everyone, welcome back to my YouTube channel again. Today we will study active and passive voice in present perfect tense. तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं. आज क्या है टॉपिक? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? वर्तमान पूर्ण काल. ठीक है, वर्तमान पूर्ण काल. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान पूर्ण काल. ठीक है, देखिए आगे. देखिए, एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर. एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मीन्स रूल. ठीक है, इसमें रूल कौन सा लगता है? देखिए देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या लगता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फिर पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, आगे देखिए. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? He has written a letter. Written a letter. He has written a letter. उसने एक पत्र लिखा. ठीक है, उसने एक पत्र लिखा. ओके, He has written a letter. उसने एक पत्र लिखा. ये क्या हो गया? एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल. ठीक है, अब देखिए आगे. नेक्स्ट क्या है? पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर देखिए. स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का रूल देखिए, स्ट्रक्चर देखिए. देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट पहले आता है प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. देखिए, पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या लगता है? ऑब्जेक्ट पहले आता है, फिर हैज हैव हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, फिर उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस है ना. ऊपर क्या था? एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में लगता है सब्जेक्ट पहले लगता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लगती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये इसमें क्या है? ही हैज रिटन अ लेटर. ये एक्टिव वॉइस क्या होता है? जो डायरेक्ट बोलते हैं. ठीक है, जैसे ही हैज रिटन अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा. और पैसिव वॉइस क्या होता है? जो इनडायरेक्ट बोलते हैं हम. देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ लेटर हैज बीन written by him. A letter has been written by him. एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया. ठीक है, देखिए, एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया. ठीक है, ये क्या हो गया?
पैसिव वॉइस का, ठीक है, पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है ना, इतना समझ आया आप सभी को। देखिए आगे देखिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का हिंदी में अर्थ देखिए, हिंदी में अर्थ उसका मीनिंग क्या होता है। देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हिंदी अर्थ। देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का हिंदी में अर्थ क्या है। देखिए एक्टिव वॉइस, she has cooked food, ठीक है, she has cooked food। अब देखिए आगे पैसिव वॉइस, देखिए एक्टिव वॉइस में होगा she has cooked food। अब पैसिव वॉइस में क्या होगा, food has been cooked by her। ओके, she has cooked food has been cooked by her, ठीक है। देखिए इसकी हिंदी देखिए, खाना उसके द्वारा पकाया गया है। देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल हिंदी में, she has cooked food has been cooked by her। यहाँ पर she है तो she का हर हो जाएगा, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो she का हर हो जाएगा, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे फूड हैज बीन कुक्ड बाय हर, खाना उसके द्वारा पकाया गया है, ठीक है। इतना समझ आया आप सभी को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आगे देखिए और एग्जांपल्स थोड़ी। देखिए एक्टिव वॉइस, they have completed the work, they have completed the work, ठीक है। अब देखिए इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस, the work has been हो जाएगा, ठीक है। they have completed the work, the work has been completed by them। देखिए यहाँ पर दे है तो दे क्या है, प्लूरल है, ठीक है। अब इसको हम जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो दे का यहाँ पर देम हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया आप सभी को। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट दे सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ प्लूरल है ना। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो दे का देम में बदल जाता है, ठीक है। यहाँ पर देम हो जाएगा, है ना, देम। तो ये क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम, ठीक है। अब इसकी हिंदी देखिए, काम उनके द्वारा पूरा किया गया है, पूरा किया गया है, ठीक है। इतना समझ आया आप सभी को। दे हैव कंप्लीटेड द वर्क,
द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम, ठीक है, काम उनके द्वारा पूरा किया गया है, ठीक है। आगे देखिए एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस आई हैव क्लीन्ड द रूम, आई हैव क्लीन्ड द रूम। देखिए ये क्या है, एक्टिव वॉइस, ठीक है। आई हैव क्लीन्ड द रूम, मैंने रूम साफ किया, ठीक है। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए पैसिव वॉइस बनाते टाइम देखिए द रूम हैज बीन क्लीन्ड बाय मी, यहाँ पर आई का मी हो जाएगा, ठीक है। एक्टिव वॉइस में क्या है, आई हैव क्लीन्ड द रूम, मैंने रूम साफ किया, ठीक है। देखिए एक्टिव वॉइस में है आई हैव क्लीन्ड द रूम, मैंने रूम साफ किया, ठीक है। अब जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, द रूम हैज बीन क्लीन्ड बाय मी, ठीक है। यहाँ पर आई का मी हो जाएगा, ठीक है, और द रूम हैज बीन, हैव का हैज हो जाएगा, ठीक है, हैव का हैज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इतना चेंज हो जाता है ना, इतना समझ आया आप सभी को। अब देखिए कमरा मेरे द्वारा साफ किया गया है, ठीक है, कमरा मेरे द्वारा साफ किया गया है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान पूर्ण काल होता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, वर्तमान पूर्ण काल, ठीक है, वर्तमान का जो काल है, कार्य है वो पूर्ण है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं, वर्तमान पूर्ण काल, मतलब जो प्रेजेंट में काल टेंस को कहते हैं, ठीक है, टेंस मींस काल, है ना, इतना समझ आया आप सभी को। एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर मींस रूल, ठीक है। देखिए इसमें स्ट्रक्चर क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, ये क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतना समझ आ गया आप सभी को, इतना क्लियर हुआ। आगे देखिए फॉर एग्जाम्पल ही हैज रिटन अ लेटर, ही हैज रिटन अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, ठीक है, उसने एक पत्र लिखा, ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं ना, वही पैसिव वॉइस है। स्ट्रक्चर इसका क्या है, ऑब्जेक्ट पहले आएगा इसमें, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज हैव रहेगी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट एंड में चला जाएगा। आगे देखिए फॉर एग्जाम्पल A letter has been written by him, ठीक है, A letter has been written by him, एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया, ठीक है, ये क्या है, पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है, A letter has been written by him, ठीक है। ऊपर क्या है, एक्टिव वॉइस, he has written a letter, और पैसिव वॉइस में होगा A letter has been written by him, ठीक है, एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया। क्लियर हो गया इतना। आगे देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का हिंदी में अर्थ देखिए, मीनिंग। आगे देखिए एक्टिव वॉइस, शी हैज कुक्ड फूड, शी हैज कुक्ड फूड। अब इसका पैसिव वॉइस देखिए, फूड हैज बीन कुक्ड बाय हर, खाना उसके द्वारा पकाया गया है, ठीक है, शी हैज कुक्ड फूड, फूड हैज बीन कुक्ड बाय हर, ठीक है, खाना उसके द्वारा पकाया गया है। ये क्या है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, ठीक है, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम। अब देखिए यहाँ पर दे का देम हो गया, सब्जेक्ट चेंज हो गया, ठीक है, दे का देम हो जाएगा, है ना, और हैज का हैव का हैज हो जाएगा, ठीक है, हैव का हैज हो जाएगा, ऐसे द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम, ठीक है। आगे देखिए काम उनके द्वारा पूरा किया गया है, काम उनके द्वारा पूरा किया गया है, ठीक है, ये क्या है, पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, आई हैव क्लीन्ड द रूम, रूम मैंने साफ किया, ठीक है, आई हैव क्लीन्ड द रूम, मैंने रूम साफ किया, ठीक है। अब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो द रूम हैज बीन क्लीन्ड बाय मी, कमरा मेरे द्वारा साफ किया गया है, ठीक है, द रूम हैज बीन क्लीन्ड बाय मी, ठीक है, कमरा मेरे द्वारा साफ किया गया है।
ये क्या है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, ठीक है। देखिए यहाँ पर आई का, देखिए एक्टिव वॉइस में आई है, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आई का मी हो जाएगा, ठीक है, और हैव का हैज हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप सभी को, लिख लीजिए आप सभी। और एक बात और देखिए, देखिए देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, इसका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव पैसिव नहीं बनता है। इतना क्लियर हो गया आप सभी को, ये सारा समझ आ गया आप सभी को, लिख लीजिए आप सभी। चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।